जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वीन मेडूसा भी पॉइजन सेक्ट की लीडर को देखकर परेशान है, तो जियान थोड़ा डर जाता है और फिर जियान क्वीन मेडूसा से कहता है कि तो चलो ठीक है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही इस पॉइजन सेक्ट की लीडर को रोकना होगा और तुम यल्लुआ टियान को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसको देख लूंगा यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब पॉइजन सेक्ट की लीडर यल्लुआ टियान और मुलान वैली के एल्डरो से कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। तभी यल्लुआ टियान सेक्ट लीडर को ग्रीड करते हुए कहता है कि लीडर, जो भी गलती है वो सब इन मुलान वैली के एल्डरो की है। अगर ये उस मामूली 2 होंग लेवल के लड़के को संभाल लेते तो आज हमारा ये हाल ना होता। और ये कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने उस बच्चे के हाथों अपनी मुलान वैली की 3 बीस्ट सेवेज स्किल भी तबाह करवा ली और अपने एक साथी को भी सीरियसली इंजर्ड करवा लिया। अब यल्लुआ टियान को सेक्ट लीडर के आगे ये सब कहता देख मुलान वैली के एल्डरो को गुस्सा आ जाता है और वो यल्लुआ टियान को कहते हैं कि इस लड़के की दाव टेक्निक्स तुम्हारे गोल्डन जीसस सेक्ट से भी कई आगे की है। अब इस बात पर यल्लुआ टियान हंसते हुए मुलान वैली के एल्डरो से कहता है, चाहे इस लड़के के पास कितनी ही टेक्निक्स क्यों ना हो, वो है तो 1-2 होंग लेवल का एक्सपर्ट ही ना, और उस लड़के ने तुम लोगों को सबके आगे हराकर तुम्हारी रिपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। और यल्लुआ टियान मुलान वैली के एल्डरो से इसलिए गुस्सा था क्योंकि अगर वो जियान को पहले ही खत्म कर देते तो यल्लुआ टियान को क्वीन मेडूसा के हाथों ऐसे पिटना ना पड़ता। अब मुलान वैली के एल्डर यल्लुआ टियान को गुस्से में कहते हैं कि हम तुमसे और तुम्हारे जीसस सेक्ट से कोई डरते वरते नहीं है। अब यल्लुआ टियान उन एल्डरो की इंसल्ट करता हुआ कहता है कि तुम्हारी 3 बीस्ट सेवेज स्किल के बिना तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है। अब इस सब की बातें सुनकर पॉइजन सेक्ट की लीडर गुस्से में कहती है, तुम लोग चुप होते हो या नहीं? तभी यल्लुआ टियान और वे एल्डर चुप हो जाते हैं और सेक्ट लीडर मुलान वैली के एल्डरो को आर्मी के साथ जाकर रुकने को बोलती है। तभी वे एल्डर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। अब सेक्ट लीडर यल्लुआ टियान को कहती है कि मैं क्वीन मेडूसा से फाइट करूंगी और तुम उस 2 होंग लेवल के लड़के से फाइट करोगे। तभी सेक्ट लीडर जियान की ओर देखती है और अचानक हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये वही लड़का है? जिस पर यल्लुआ टियान सेक्ट लीडर को जियान की ओर देखता देखकर बहुत हैरान होकर सोचता है कि वैसे तो सेक्ट लीडर बहुत अकड़ू और पत्थर जैसी कठोर है, अब इनको क्या हुआ, इस लड़कों को इतने प्यार से क्यों देख रही है? अब यल्लुआ टियान डरता हुआ सेक्ट लीडर से पूछता है कि क्या आप ठीक है? जिस पर लीडर यल्लुआ टियान से कहती है कि मैं इस लड़के को तुम पर छोड़ती हूं। अब यल्लुआ टियान जो 2 जोंग लेवल का वॉरियर था, वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आज इस लड़के का खेल खत्म करके ही रहूंगा। तभी सेक्ट लीडर कहती है कि बेवकूफ, मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए, अब जाओ। और अब यल्लुआ टियान सेक्ट लीडर की बात सुनकर बहुत हैरान होकर सोचता है कि मैंने आज तक सेक्ट लीडर को बस लोगों को किल करते हुए देखा है और आज पहली बार सेक्ट लीडर किसी को जिंदा पकड़ने के लिए बोल रही है। और अब यल्लुआ टियान कहता है कि जैसा आप चाहे, और सेक्ट लीडर, अगर हम अपनी आर्मी को जामा एम्पायर के लोगों पर अटैक करने के लिए बोल दें तो जामा एम्पायर बहुत ही आसानी से हार जाएगा। लेकिन सेक्ट लीडर ऐसा करने पर मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से जामा एम्पायर के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और ऐसा वो नहीं करना चाहती थी। और फिर सेक्ट लीडर यल्लुआ टियान से कहती है कि जैसे ही हम इन दोनों को हरा देंगे, जामा एम्पायर की बाकी आर्मी अपने आप ही हार जाएगी। अब सेक्ट लीडर क्वीन मेडूसा से सामने आकर कहती है कि क्वीन मेडूसा, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अगर तुम अब पीछे हट जाती हो तो मैं तुम्हारे स्नैक ड्राइव के लोगों को रहने के लिए एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा दूंगी। जिस पर क्वीन मेडूसा साफ मना कर देती है। पॉइजन सेक्ट लीडर गुस्से में कहती है कि तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं तुम्हारे पूरे स्नैक ड्राइव को तबाह कर दूंगी। जिस पर क्वीन मेडूसा गुस्से में कहती है, तो फिर आ जाओ, मैं भी देखती हूं कि तुम मेरे स्नैक ड्राइव के लोगों को मेरे होते हुए कैसे खत्म करती हो। अब इधर जियान पॉइजन सेक्ट की लीडर से पूछता है कि क्या तुम ही पॉइजन सेक्ट की लीडर हो? जिस पर पॉइजन सेक्ट लीडर भी अच्छे तरीके से जियान से पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर जियान पॉइजन सेक्ट की लीडर को ग्रीड करते हुए कहता है कि मैं यनालाइंस का चीफ हूं। अब जब पॉइजन सेक्ट लीडर को यह पता चलता है जियान ही यनालाइंस का चीफ है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जियान अभी ये नहीं जानता था कि पॉइजन सेक्ट की लीडर ही लिटिल फेरी डॉक्टर है। अब पॉइजन सेक्ट लीडर जियान को प्यार से कहती है कि अगर यनालाइंस और उसके सभी एल्डर हमारे आगे सरेंडर कर दे तो मैं प्रॉमिस करती हूं कि यनालाइंस और उसके सभी एल्डर को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अब यल्लुआ टियान यह सुनकर हैरान होकर सोचता है
कि ये क्या हो रहा है भाई। अरे इस औरत का तो दिन ही नहीं गुजरता किसी को मारे बिना। फिर यल्लुआ टियान अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाता है और कहता है कि हमारी सेक्ट लीडर को इस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया है। और अब जियान पॉइजन सेक्ट की लीडर को साफ मना करते हुए कहता है कि अगर मुझे सरेंडर करना ही होता तो मैं यहां अपनी यनालाइंस के लोगों को बचाने के लिए वापस ही क्यों आता, और तुम भूल ही जाओ कि मैं सरेंडर करूंगा। अब यल्लुआ टियान जियान को बोलना चाहता था कि बच्चे हमारी बात मान ले वरना तू बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, लेकिन यल्लुआ टियान वहां अपनी सेक्ट लीडर के होने के कारण डर के मारे बोल नहीं पाता। अब पॉइजन सेक्ट की लीडर क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर जियान से कहती है कि ओ अच्छा जी, तो ये तुम्हें सपोर्ट कर रही है जिसके कारण तुम पीछे नहीं हट रहे हो। तो फिर देखो मैं इसको कैसे तुम्हारे सामने मारती हूँ और फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे हार नहीं मानते हो। अब पॉइजन सेक्ट की लीडर की बातों को सुनने के बाद क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाता है और क्वीन मेडुसा कहती है कि तो पिछली बार तुम्हें मेरा पाम अटैक तो याद ही होगा ना, और तुम्हें उसके बाद भी अकल नहीं आई। और फिर क्वीन मेडुसा अपनी दावकी को अनलिश कर देती है जिससे वहां बहुत पावरफुल रेड और हर तरफ फैल जाता है। और इधर यल्लुआ टियान जियान की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बच्चे मैं हैरान हूं कि तुमने मुलान वैली के तीनों एल्डर्स को हरा दिया जिनके पास 3 बीस्ट सैवेज स्किल थी। मैं सच में तुम्हारी इस डाउट तकनीक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और तुम्हें पकड़ने के बाद मैं तुम्हारी इस दाव टेक्निक को बड़े अच्छे से पढ़ूंगा। और दोस्तों यल्लुआ टियान जियान की 3000 लाइटनिंग स्पीड टेक्निक की बात कर रहा था। अब जियान यल्लुआ टियान को अपनी तरफ आता देखकर वहां से जल्दी से एक साइड पर हट जाता है, लेकिन अगले ही पल यल्लुआ टियान जो 2 जोंग लेवल का वॉरियर था वो अपने स्पेशल गोल्डन कलर के विंग्स को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर जियान भी बहुत हैरान होता है क्योंकि इन विंग्स की वजह से यल्लुआ टियान एक पल में ही जियान के पास पहुंच जाता है और जियान पर अपनी गोल्डन ग्लो से अटैक कर देता है, जिस पर जियान अपनी ग्रेश लोटस हार्ट फ्लेम से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। अब इसके साथ ही यल्लुआ टियान वो अटैक ग्रेस लोटस हार्ट फ्लेम के पास आता है तो वो अटैक ग्रेस लोटस हार्ट फ्लेम की एनर्जी में चेंज हो जाता है। जब यल्लुआ टियान यह सब देखता है तो वो हैरान होकर कहता है कि बच्चे क्या तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है? और जियान हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन यल्लुआ टियान से कुछ नहीं बोलता। अब यल्लुआ टियान अपने गोल्डन ब्लेड से जियान की गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन जियान 3000 लाइटनिंग स्पीड का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। अब यल्लुआ टियान फिर से बहुत स्पीड के साथ जियान के सामने हो जाता है, जिसे देखकर जियान सोचता है कि इस बंदे की दांव स्किल कमाल की है, वरना कोई भी आज तक मेरी इस 3000 लाइटनिंग स्पीड के सामने टिक नहीं पाया। फिर जियान उस जगह से टेलीपोर्ट होकर 10 मीटर दूरी पर चला जाता है। अब यल्लुआ टियान कहता है कि बच्चे मुझे तुम्हारे ये दाव टेक्निक बहुत ही अच्छी लगी है क्योंकि ये मेरी दाव टेक्निक्स से कम नहीं है, और जब मैं इसको एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरी स्पीड किसी भी 2 जोंग लेवल के वॉरियर से 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही यल्लुआ टियान जियान को पकड़ने के लिए आगे आता है और जियान पर अपने गोल्डन ब्लेड से अटैक कर देता है, लेकिन तभी जियान अपने हाथों से ओपन माउंटेन सील का अटैक बना लेता है और जियान उस अटैक को यल्लुआ टियान की ओर कर देता है, जिससे यल्लुआ टियान के गोल्डन ब्लेड का अटैक बेकार हो गया था। और अब जैसे ही ओपन माउंटेन सील का अटैक यल्लुआ टियान की चेस्ट पर लगने वाला था, तभी यल्लुआ टियान अपने गोल्डन ब्लेड से अपनी बॉडी पर एक आर्मर बना लेता है, लेकिन ओपन माउंटेन सील का अटैक यल्लुआ टियान के आर्मर को तोड़ता हुआ उसकी चेस्ट पर लगता है, जिससे यल्लुआ टियान बहुत दूर जाकर गिरता है और खून की उलटियां करने लगता है। अब ये तीनों आर्मी के एक्सपर्ट हैरान होकर कहते हैं कि इस लड़के ने थोड़ी देर में ही यल्लुआ टियान को खून की उल्टियां करवा दी। अब इधर मुलान वैली के एल्डर्स जियान को इतना पावरफुल अटैक करता देखकर हैरान थे, लेकिन वो एल्डर्स यल्लुआ टियान की हालत देखकर बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने तो यल्लुआ टियान से पहले ही कहा था कि ये लड़का कोई मामूली 2 होंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं। लेकिन यल्लुआ टियान उनकी बात सुन ही नहीं रहा था और पागलों की तरह उन पर हंस भी रहा था। अब करवा ली ना सबके सामने अपनी बेइज्जती। अब यल्लुआ टियान को खून की उलटियां करता देखकर जामा एम्पायर के लोगों में पॉइजन सेक्ट की लीडर का जो डर था वो अब खत्म हो गया था। अब इधर आइस एम्परर एक स्माइल करते हुए कहते हैं कि जियान का ये अटैक बहुत ही पावरफुल और एकदम परफेक्ट भी था और जियान ने इस फाइट को ज्यादा लंबा भी नहीं चलने दिया। अब कुछ देर बाद हमें यल्लुआ टियान को दिखाया जाता है और यल्लुआ टियान गुस्सा में जियान से कहता है कि बच्चे ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जिन हाथों की उंगलियों से उस अटैक को बनाकर मेरे ऊपर किया है ना, मैं उन्हीं हाथों की उंगलियों को पकड़कर तोड़कर रख दूंगा। अब यल्लुआ टियान अपने मुंह से खून को पूछकर अपने गोल्डन ब्लेड से बहुत तेजी से जियान पर हमले करने लगता है और यल्लुआ टियान अब इतना पागल हो गया था
कि वो पॉइजन सेक्ट लीडर की सारी बातों को भी भूल गया था। अब यल्लुआ टियान जियान पर जानलेवा अटैक्स भी करने लगा था और जियान ये देखकर कि यल्लुआ टियान पागल हो गया है, खुद को उन अटैक्स से बचाने लगता है। और आसमान में हमें सिर्फ 2 लाइट्स ही आपस में टकराती नजर आती है, क्योंकि इन दोनों की फाइट की स्पीड ही बहुत ज्यादा थी। अब सभी लोग जियान को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर खून के धब्बे थे, और जियान इस फाइट में थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था। मगर इसके साथ ही जियान अपनी हेवी रूलर्स स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है, जो जमीन पर नीचे पड़ी हुई थी। अब जियान अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड से यल्लुआ टियान के सभी पावरफुल अटैक्स को रोक रहा था। इन पावरफुल अटैक्स की वजह से जियान का हाथ पूरी तरह से सुन्न हो गया था, और जियान सोचता हुआ कहता है, अरे भाई, यल्लुआ टियान पूरी तरह से पागल हो गया है। अब जियान के लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी, जिसको देखकर क्वीन मेडुसा, जो पॉइजन सेक्ट की लीडर से फाइट कर रही थी, उसको भी डर लगने लगता है। और क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि जियान, तुम्हें बस इसको थोड़ी देर और संभाल लो। अब इधर आइस एम्परर भी जियान की ऐसी हालत होते हुए देखकर डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जियान ने अपने सारे टर्म कार्ड्स यूज कर लिए हैं, और अब जियान इस पागल यल्लुआ टियान को रोकने के लिए लाइफ डेथ बैटल कर रहा है। अब दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट की लीडर के बीच में बहुत ही खतरनाक फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोग भी घबरा गए थे, क्योंकि उन दोनों के अटैक्स बहुत ही खतरनाक थे। अब इधर यल्लुआ टियान भी अपने 5 शेक गोल्डन थ्रेड अटैक यूज जियान पर कर देता है, लेकिन वो अटैक जियान की हेवी रूलर स्वॉर्ड से टकराता है, तो यल्लुआ टियान के उस अटैक से जियान की हेवी रूलर स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है। और तभी यल्लुआ टियान आगे बढ़कर जियान के पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जियान के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जियान भी अपना जोरदार पंच यल्लुआ टियान को मारकर 3000 लाइटनिंग स्पीड का यूज करके वहां से गायब होकर दूर चला जाता है। लेकिन तभी यल्लुआ टियान बहुत स्पीड से जियान के पीछे आकर उसकी कमर पर एक पावरफुल अटैक जियान पर कर देता है, जिससे जियान खून की उल्टियां करने लगता है। और अब जियान इस अटैक की वजह से बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। अब यल्लुआ टियान खुशी के मारे आसमान से गिरते हुए जियान की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, और फोर्ट्स पर खड़े सभी लोग जियान को गिरता देखकर डर गए थे। और आइस एम्परर भी ये देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। और आइस एम्परर कहते हैं कि क्या अभी भी जियान अपने आप को संभाल पाएगा। लेकिन जियान का बड़ा भाई आइस एम्परर से कहता है कि आप सभी लोग लिटिल ब्रदर को जल्दी से रेस्क्यू करने के लिए जाए, जिस पर आइस एम्परर अपने विंग्स बाहर निकालकर जियान को जमीन पर गिरने से पहले बचाने के लिए सबसे पहले बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इधर जियान जमीन की तरफ बेहोश होकर गिर रहा था, वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और अब जियान अपने मन में ये कह रहा था कि बस थोड़ी देर और। लेकिन इधर यल्लुआ टियान जियान के बहुत करीब पहुंच गया था, और यल्लुआ टियान जियान से कहता है कि बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुमने इतने सारे लोगों के सामने मुझे खून की उल्टियां करवाई और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं अब तुम्हें पकड़कर अच्छे से टॉर्चर करूंगा और आज की इस बदतमीजी का बदला भी लूंगा। अब इधर आइस एम्परर यल्लुआ टियान को जियान के इतना करीब जाता देखकर अपनी स्पीड को और बढ़ा लेते हैं। लेकिन इधर यल्लुआ टियान अपने गोल्डन विंग्स के साथ जियान के सर के ऊपर आ गया था, और वो जल्दी से गिरते हुए जियान को उसके सर से पकड़ने के लिए अपने हैंड को आगे बढ़ाता है। अब जियान, जो जमीन पर गिरने का नाटक कर रहा था, वो यल्लुआ टियान के हैंड को डोज कर लेता है। अब यल्लुआ टियान जियान को ऐसा करता देखकर हैरान था, और यल्लुआ टियान सोचता है कि ये लड़का तब से गिरने का नाटक क्यों कर रहा है। तभी यल्लुआ टियान इसके साथ ही जियान के ऊपर जोरदार किक से अटैक कर देता है। लेकिन जब जियान वापस पलटता है तो वो यल्लुआ टियान को बड़े गुस्से से देखता है, और फिर इसके साथ ही जियान यल्लुआ टियान पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस छोड़ देता है, जो जियान ने अब की बार 3 हेवनली फ्लेमों को मिलाकर बनाया था। और दोस्तों, इसलिए जियान नीचे गिरने का नाटक कर रहा था ताकि उसे एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने का टाइम मिल सके। ऐसा करते देखकर जियान को आइस एम्परर शॉक हो जाते हैं, और वो फिर से वापस फोर्ट्स की तरह अपनी पूरी स्पीड के साथ पलट जाते हैं। और अब जो जियान कुछ टाइम पहले जमीन की तरफ गिर रहा था, और फिर इसके साथ ही जियान अपने हैंड साइड से एंग्री बुद्धा लोटस को कमांड करता है, और अपने कमांड से एंग्री बुद्धा लोटस को एक्सप्लोर कर देता है। और इस एक्सप्लोजन से वहां पर हर तरफ बहुत ही खतरनाक एनर्जी फैल जाती है। और इस टाइम एंग्री बुद्धा लोटस इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसमान से आग के गोले बरसने शुरू हो जाते हैं, और 3 हेवनली फ्लेम से बने उस एंग्री बुद्धा लोटस से आसमान में एक बड़ी आकृति बन जाती है।
और अभी के लिए आसमान से सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। और अब तीनों अंपायर्स की बड़ी आर्मी के बहुत सारे एल्डर एंग्री बुद्धा लोटस के प्रेशर से ही जमीन पर गिर जाते हैं। अब दूसरी तरफ मुलान वैली के एल्डर्स भी इस पावरफुल अटैक को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर जियान हमारे ऊपर फाइट में इस खतरनाक फाइट टेक्निक को यूज कर देता तो भाई हम कब का ऊपर उठ चुके होते। और फिर वो एल्डर्स कहते हैं कि हमें अब इसमें कोई शक नहीं है, ये छोटा लड़का यहाँ का चीफ है, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है भाई। और हमें नहीं लगता कि यल्लुआ टियान इस अटैक से बच पाएगा। और पड़े ही यल्लुआ टियान दो जोंग लेवल का वॉरियर हो, और अगर यल्लुआ टियान इस अटैक से बच भी गया तो वो सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। अब इस फायर क्लाउड से एक फिगर जमीन की तरफ अभी भी गिर रहा था और सभी लोग कहते हैं कि ये तो वही लड़का है। अब आइस एम्परर साउडिंग और बाकी लोगों की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का इतनी आसानी से नहीं मर सकता। आइस एम्परर जियान को नीचे गिरता देखकर उसकी ओर बहुत तेजी के साथ उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी जियान अपने विंग्स ओपन कर लेता है और आइस एम्परर जियान के पास जाकर उसकी इंजरीज को देखकर जियान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।